Hello students, now we are starting in class 11 chapter first sets part 2. Okay, so topics we are going to study in this session is the subset of set of real numbers, the third one is intervals and subsets of R, power set and universal set. Okay, तो सबसेट समझते हैं पहले अपन. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सबसेट? ठीक है, सबसेट होता क्या है? तो सब मतलब आप सभी को पता है, ऐसे भी अगर मैं लिखता हूं तो सब मतलब एक पार्ट. ठीक है, सब मीन्स क्या है? पार्ट. और सेट, तो सेट का एक पार्ट उसको बोलेंगे सबसेट. लाइक आपकी बॉडी का एक पार्ट क्या है? आपका हैंड. तो आपका हैंड क्या है? सबसेट इसके आपकी बॉडी का. ठीक है, तो सबसेट मीन्स क्या है? इसको बोलेंगे अपन को पार्ट ऑफ सेट. पार्ट ऑफ सेट. ठीक है. हाँ, अब अकॉर्डिंग टू बुक अपन स्टडी करते हैं. तो बुक में पास एग्जाम्पल आपको दिया है कि 10th क्लास के स्टूडेंट एक सेट है आपका, एक सेट 11th क्लास का स्टूडेंट और एक सेट वाई है ना. ये पॉइंट है स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. सो लुक केयरफुली हियर कि x जो है उसमें क्या है? सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट है ना, ऑफ योर स्कूल. ओके, और y क्या है? स्टूडेंट्स इन योर स्कूल. तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स इन योर स्कूल की बात कर रहा हूँ तो उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट भी इंक्लूड होते हैं, है ना. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये x और ये y, तो ये y जो है ये इनको भी कंटेन कर रहा है. y जो है बड़ा है. ठीक है, तो x इज सबसेट ऑफ y. ठीक है, अभी कैसे हुआ इसकी डेफिनेशन अपन समझते हैं. ठीक है, so according to the definition, a set A is said to be, yeah, a set A is said to be subset of set B if all the elements of set A also available in set B. Okay, that means set A के अगर सारे एलिमेंट्स आपके सेट B में अवेलेबल हैं, है ना, सेट A के सारे एलिमेंट्स सेट B में अवेलेबल हैं, तो क्या मिलेगा आपको? सेट A इज सबसेट ऑफ सेट. ठीक है, सेट A जो है आपका सबसेट हो जाएगा किसका? सेट B का. तब जब A के सारे एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल है B में. ठीक है, अगर अपन एक और डेफिनेशन देखें यहाँ पर, क्या लुक टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशन. इन अदर वर्ड्स, A is a subset of B. Okay, A is a subset of B. If A is the element of A as well as A is the element of B. ठीक है, A is the element of A implies या as well as बोल सकते हैं. ये यहाँ पर implies का साइन भी लगा सकते हैं. Implies A is the element of B. Okay. So in other words, A is a subset of B if whenever A is an element of A, then A is also an element of B. It is often convenient to use symbol implies, which means implies using the symbol. We can write the definition of the subset as follows. Okay. तो इसको मैथमेटिकली पढ़ते कैसे हैं? इसको मैथमेटिकली पढ़ते हैं A is the subset of B. ठीक है, और अगर मैं बोलूँगा A is not the subset of B, that is A is not the subset of B. इसको इस टाइप से पढ़. ओके, clear? So pause the video and note it down. Okay, now if A is a subset of A, B and B is also subset of A, if A is a subset of B and B is also a subset of A, that means
क्या हो जाएगा आपके पास, आपको क्या मिलेगा A इक्वल टू बी, मतलब आपके दोनों सेट क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, है ना। अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो इसका मतलब क्या है A और B क्या है इक्वल। हाँ, तो हम बात करते हैं अगली कंडीशन, ठीक है। तो अगली कंडीशन क्या है आपके पास, A इज द सबसेट ऑफ A इटसेल्फ, मतलब एक सेट खुद का सबसेट होता है। तो अभी स्टार्टिंग अगर देखिए तो आप क्या होता है सबसेट मीनिंग क्या होता है, अ पार्ट ऑफ सेट, है ना, अ पार्ट ऑफ सेट, ठीक है। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए खुद का एक सेट है, ए खुद का एक सबसेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो सबसेट मतलब किसी को कि कोई भी सेट हो वो खुद का भी एक पार्ट होता है, खुद भी एक पार्ट है पूरा के पूरा, है ना। दैट मींस A is subset of A, ये चलिए वो सेकंड अगर अपन बात करें तो फाइव इज आल्सो सबसेट ऑफ A, ठीक है। फाइव मतलब क्या, एंटी सेट। तो एंटी सेट हमेशा सारे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो किसी भी सेट के दो सबसेट फिक्स होते हैं, फर्स्ट वन इज itself, the set itself, वो सेट खुद, and the second one is five, okay, clear, note it down. Okay, let's discuss one more thing here. A is a subset of B, ठीक है। अगर आपके पास A एक सबसेट है B का, ठीक है, A is a subset of B and A is not equal to B, then A is known as and B is known as. तो B को अपन यहाँ पर बोलेंगे सुपर सेट, है ना, और A को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्या होंगे, इसको भी प्रॉपर सेट और इसको बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। कंडीशन देखो आप यहाँ से, इफ A is the set of B, ठीक है, if A is the subset of B, ठीक है, if A is the subset of B, if A is the subset of B and A is not equal to B, then A is known as proper subset and B is known as superset. Okay, it is clear to and everyone. Now, I am taking an example. Pause the video and note it down. Okay, now set A has 3 elements 1, 2, 3 and set B has 5 elements 1, 2, 3, 4, 5. So look carefully here. Every element of set A present in set B. Every element of set A present in set B. Therefore, A is subset of set B. तो A को बोलेंगे प्रॉपर सबसेट और B को क्या बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है, क्योंकि A और B इक्वल भी नहीं है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो आपको सबसे समझना है सबसेट कैसे होगा। अब मुझे अगर कोई सेट गिवन है, द सेट इज गिवन हियर, और मुझे लिखना है उसके सबसेट्स लिखने हैं, आई हैव टू राइट सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो इससे सबसेट्स कितने होंगे, तो उसको नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। तो उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ उसके सबसेट्स कौन कौन से हैं। सबसेट्स ऑफ सेट A क्या है, 5, है ना, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एंटी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, है ना। देन सिर्फ वन पार्ट है, देन 2 इज आल्सो पार्ट, देन द सेट इटसेल्फ। सो दीस आर द 4 सबसेट्स ऑफ द सेट A, ठीक है। अगर एक सेट B आपके पास कितना है, ABC है,
नाउ आई हैव टू राइट सबसेट ऑफ दिस सेट ABC. तो क्या करेंगे, सेट सबसेट सेकंड चले 5 है, देन A, देन B, देन C, देन AB, देन AC. ठीक है, टू की पावर से मतलब 8 आएंगे. 1 2 3 4 5 6 दो बचे. तो एक तो एक हो जाएगा, एक और बचा है कौन सा, BC. और फिर एक बार ABC. So count. These are the 8 subsets. Okay. Pause video and write down fast. Now, moving towards the next topic, subset of set of real numbers. Okay. Set of real numbers. तो set of real numbers को represent करता है R से. Okay. R is the way to represent the set of real numbers. तो set of real numbers के सबसेट कौन कौन से होंगे? अगर अपन बात करें रियल नंबर्स को हम किस टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नॉन डेसिमल और ये डेसिमल नंबर्स. ठीक है, तो नॉन डेसिमल नंबर कौन कौन से होंगे? नेचुरल नंबर्स, कैपिटल है, होल नंबर्स लिख सकते हो, उसको करने के लिए चलेगा, इंटीजर्स में इंक्लूड होगा. ठीक है, नेचुरल नंबर्स हो गए और उसके बाद रेशनल नंबर्स. इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है, रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू से. ठीक है, अब डेसिमल नंबर्स की अगर हम बात करें तो डेसिमल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है टर्मिनेटिव, एक होते नॉन टर्मिनेटिव. ठीक है, और जो थर्ड वन होते हैं क्या होते हैं? टर्मिनेटिव मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिव मतलब क्या, रिपीटिंग. ठीक है, रिपीटिंग मतलब रिकर हो रहा है. तो ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिकरिंग. तो नहीं ये नॉन रिपीटिंग बोल सकते हैं. तो नहीं ये टर्मिनेट होगा, नहीं रिपीट होगा. ठीक है, तो इस टाइप से नंबर आपके डिवाइड होंगे. तो अगर आप देखें तो ये रियल नंबर सबसेट क्या होगा, नेचुरल नंबर भी हुआ, रियल नंबर सबसेट कौन हुआ, इंटीजर्स भी हुआ, रियल नंबर सबसेट कौन हुआ, क्यूब भी हुआ, रियल नंबर सबसेट कौन हुआ, टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हुए, रियल नंबर सबसेट क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स भी हुए, रियल नंबर सबसेट क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब ऑल टाइप्स ऑफ नंबर आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर अपन डायरेक्टली बोले. ठीक है, अब मैं बात करूंगा सो रियल नंबर सबसेट, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, होल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, ये सारे नंबर आते हैं इसमें इरेशनल नंबर्स नहीं, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग के वाले आते हैं इरेशनल नंबर्स में. ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, these are the irrational numbers. ओके, तो ये सारे क्या होगा, सबसेट होते हैं इसके रियल नंबर्स. ठीक है, pause the video and note it down. Okay, now coming to the next topic, intervals is subset of R. तो अभी जो इंटरवल्स होते हैं है ना, ये अगर कोई लार्ज इंटरवल्स हो तो उनको एक एक सेट को लेकर जैसे कि अगर बात करूं, मेरे पास -100 से लेके +100 तक सारे नंबर्स हैं. तो मैं उनको लिख तो सकता है ना, सारे एक साथ एक सेट में, मतलब लिखने को तो लिख सकते हैं, तो कितना लेंथी हो जाएगा. ठीक है, उसको कितना लेंथी हो जाएगा, इट विल टेक मच टाइम एंड मच स्पेस. तो क्या करें, उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरवल्स का यूज करें. इसका यूज करते हैं इंटरवल्स का. तो ये इंटरवल्स का यूज इस टाइप से देखो आप, फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, द सेकंड वन इज क्लोज इंटरवल एंड द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टू आर सेमी ओपन सेमी क्लोज. ठीक है, सेमी ओपन सेमी क्लोज बोलते हैं. तो देखो ये ओपन इंटरवल जो होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आपका बी. ठीक है, तो x ग्रेटर देन a लेस देन b. इसका मतलब क्या है, जो आपकी वैल्यू है वो a से बड़ी है, वो b से छोटी है, मतलब इन बिटवीन वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू से इंक्लूड होती है. ओके, जो इनके बीच में वो वैल्यू से इंक्लूड होती है. अब बात करें
क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है बेटा, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। ओके, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो a b स्मॉल ब्रैकेट्स, ओके। और इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल ब्रैकेट्स a b, दैट मींस हियर a and b also included, the values between a and b and both a and b are also included, मतलब a और b भी इंक्लूड होंगे और उनकी लिस्ट वैल्यूज भी इंक्लूड होगी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है। अब देखो यहां पर सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, ठीक है, मतलब क्या कि जो x की आपकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन b, तो मैथमेटिकली इसको क्या लिखेंगे इस टाइप से, ओके। और ये अगर ऐसा है x is greater than a and less than equals to b, that means, ठीक है, इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बता दिया है और इस कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कर दिया है। इसके अगर लेट्स सपोज ये a पॉइंट है और b पॉइंट है 100, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर x is greater than 10 and less than 100, मतलब 10 और 100 के बीच की सारी वैल्यूज, मतलब 11 to 99 ये वैल्यूज यहां पर इंक्लूड होगी, कहां से कहां तक, फ्रॉम 11 to 99। और यहां पर वैल्यूज कहां से कहां तक होगी, फ्रॉम 10 आल्सो इंक्लूडेड एंड 100 आल्सो इंक्लूडेड, मतलब दो वैल्यूज और बढ़ जाएंगे, ठीक है, इस वाले में ओवर क्लोज इंटरवल, ठीक है। हां, यहां पर क्या होगा, यहां पर 10 इंक्लूड होगा पर 100 इंक्लूड नहीं होगा, इन दिस 100 got included but 10 is not included। Pause the video and note it down fast। Now next topic is power set। So what do you mean by power set? So the simple definition of power set is that collection of all the subsets, collection of all the subsets of a set is called power set, ठीक है। collection of all the subsets, like example हम देखते हैं एक सेट A, उसके एलिमेंट्स 1 तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, एक तो 5 है, another is 1, the next one is 2 and the last one is 1, 2। तो इन सब को जब मैं एक ब्रैकेट में इस टाइप से लिख दूंगा प्रॉपर्ली, then it is known as the power set of set A and can be represented as P of A, okay, power set of set A। और number of elements in power set, number of elements in power set is equal to number of subsets of a set is equal to 2 to the power n, where n is equal to क्या होता है, number of elements in the set, okay। Pause the video and note it down। Okay, now last topic, universal set। So universal set is, the definition of universal set is in particular context या in a context में तो particular case की बात हो रही है, in particular context the largest possible set is known as universal set, okay। largest possible set is known as universal set। for example, अगर मैं आपके स्कूल के क्लास 10 के स्टूडेंट की बात करूं ऑफ योर स्कूल, तो ये क्या हुआ, एक सेट हुआ, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, याद है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, all students of your school, या फिर क्या हो सकता है, all students of your city, ठीक है, या फिर all students of universe, या फिर all students of your country। तो ये सारे सेट हो सकते हैं, यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है या फिर सेट ऑफ रियल नंबर्स हो सकता है, ओके स्टूडेंट। तो ये आज का जो टॉपिक है
यहाँ पे कवर हो गया है। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करनी है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपको पूरी कंप्लीट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।